Hello all, a very good morning to my dear friends. This is your host and dost डॉक्टर मिथुन लड़ीवाला अगेन बैक. सो आप देख सकते हो कि मैं आज एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे हूँ. तो इसके पीछे का कंसेप्ट भी यही है कि मुझे एक ऐसी रेमेडी पढ़ाना है जो कि नेचर लव में है. ओके, सी साइड लव में है, अगेन अम्यूजमेंट डिज़ायर वाली है, and comparison with the remedy which is itself a nature. ओके जो मतलब नेचर मतलब जो सिर्फ देना जानता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. सो ये दोनों रेमेडीज़ के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे. सो हमारी ये रेमेडीज़ है कार्सिनोसिन एंड कोक्यूलस. ओके, सो एज यूजुअल हम पहले ये देखते हैं कि कार्सिनोसिन और कोक्यूलस कैसी है, दोनों इक्वली कैसी चलती है साथ साथ, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. क्या देख के हम मतलब क्या रूब्रिक्स ऐसे उठाते हैं जिसमें हम कार्सिनोसिन और कोक्यूलस की ही रूब्रिक्स आते हैं और हम आखिरी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कार्सिनोसिन है कि कोक्यूलस है. तो हमें ये देखना है कि क्या अलग है, क्या पॉइंट्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ओके, सो देखेंगे कॉमन रूब्रिक्स क्या है कार्सिनोसिन और कोक्यूलस के. ailments from cares and worries, ailments from grief, prolong, ailments from fear, ailments from rudeness of others. So ये दोनों भी रेमेडीज फुल ऑफ केयर्स एंड वरीज में होती है ना. इसके कारण इनको एलिमेंट्स आते हैं. दोनों भी रेमेडी एम्बिशन इंक्रीज में है, एंजाइटी फैमिली अबाउटीज में है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउटीज में है, एंजाइटी हेल्थ ऑफ लव्ड वंस में है ना, फियर ऑफ हेल्थ ऑफ लव्ड वंस में दोनों भी रेमेडी है. मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड में दोनों भी रेमेडीज है ना. दोनों भी रेमेडीज में काफ़ी दूसरों के प्रति मातृत्वता जो बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज मैटरनल इंस्टिंक्ट. ठीक है, जो कि एग्जैजरेटेड फॉर्म में है. एग्जैजरेटेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा. दूसरों के बच्चों के लिए भी कार्सिनोसिन और कोक्यूलस उतना ही प्यार दिखाते हैं जितना अपने बच्चों के लिए. ठीक है, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में है. एंड दोनों भी रेमेडीज काफ़ी सेंसिटिव है. सेंसिटिव टू रूडनेस है, सेंसिटिव टू नॉइस है. नॉइस मतलब एक ऐसा साउंड जिसके वजह से हम बहुत इरिटेबल होते हैं और हमें पसंद नहीं आता इज नॉइस, है ना. मतलब नॉइस कहाँ कहाँ हो सकता है, झगड़ों में हो सकता है, जहाँ वाद विवाद होते हैं वहाँ नॉइस हो सकता है ना. तो ये दोनों रेमेडीज़ जो है काफ़ी शांत माइल्डनेस में है. शांत लोग रहते हैं काफ़ी, है ना, टिमिड बैशफुल होते हैं. बट कार्सिनोसिन थोड़ी सी अलग होती है प्रेजेंटेशन में, ये मैं आगे बताता हूँ. दोनों भी रेमेडीज़ बहुत दयालु है, सिंपैथेटिक है ना. दोनों भी रेमेडीज़ बहुत सेंटिमेंटल है. और दोनों भी रेमेडीज़ हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना, खुद से. और ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन इन में है दोनों भी, है ना. बचपन से ही ये दोनों रेमेडीज़ को मतलब जिम्मेदारी लेने में कोई हिचक नहीं होती है ना. पर उसके पीछे के वाय कारण दोनों के अलग अलग है ना, वो हम आगे देखेंगे. दोनों भी रेमेडीज डांसिंग में है. सो व्हाट इज डांसिंग? डांसिंग में हम डांसिंग मतलब नाचना जो बोलते हैं हम, है ना. तो दोनों भी रेमेडीज दूसरों के लिए, दूसरों के धुन पे बोलेंगे हम नाचती है. मतलब दूसरों के हिसाब से अपना काम करती है ना, और दूसरों के लिए करती है ना. तो दोनों भी रेमेडीज डांसिंग में है. एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ में और रिलेटिव्स में दोनों है. ठीक है, बट कार्सिनोसिन कैसे अलग है कोक्यूलस से, कार्सिनोसिन का इवॉल्व कैसे होता है ये हम देखेंगे कोक्यूलस से. कार्सिनोसिन जो रेमेडी है वो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन के वजह से बनती है ना. जिसमें जो बच्चों में या जो आईपीआर अपने मतलब कार्सिनोसिन को जो दबाता है, ठीक है, और उसमें कार्सिनोसिन कैसा बिहेव करती है
तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में कार्सिनोसिन है ना। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन विथ हार्श अपब्रिंगिंग, ऐसा एक रूब्रिक है ना। मतलब उसको काफ़ी हार्श अपब्रिंगिंग मिलता है कार्सिनोसिन को। और एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई। ओके, सो यहाँ कार्सिनोसिन के पेरेंट्स उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसलिए वो बीमार हो जाती है ना। अफेक्टेशन इन चिल्ड्रन में है कार्सिनोसिन। सो अफेक्टेशन मतलब क्या, मतलब जो वो है वो अपने आप को दिखाता नहीं है, कुछ और रूप दिखाता है ना। मतलब अगर डरा हुआ है तो वो डरा हुआ नहीं दिखाएगा, अपने आप को बोल्ड दिखाएगा, ये अफेक्टेशन होता है। तो ये ऐसे कार्सिनोसिन होते हैं। अफेक्शनेट चिल्ड्रन इनमें भी है ना, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, लविंग होते हैं कार्सिनोसिन बच्चे भी, ठीक है, बातें करने वालों में से होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, है ना। और उनको देख के आपको बहुत खुशी होंगी, बात करने की इच्छा होंगी, इतना अच्छा बोलेंगे। इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस होते हैं कार्सिनोसिन, हाँ। और एडवेंचरस होते हैं काफ़ी, है ना। उन्हें घूमना, नाचना, कूदना, हंसना, बोलना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है। ओके, और आर्डेंट होते हैं कार्सिनोसिन चिल्ड्रंस। डांसिंग एम्बुलेशन में है, डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम, इसमें कोक्यूलस नहीं है, दोनों भी डांसिंग में है, पर कार्सिनोसिन जो है डांसिंग विथ मार्क सेंस ऑफ रिदम, इसका ये रूब्रिक हम कैसे उठाएंगे। तो कार्सिनोसिन बच्चे जो है मार्क सेंस ऑफ रिदम, मतलब अगर माँ ने या पिताजी ने या कोई उसके आईपीआर ने उसे जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा ही वो करेगा उनके लिए। तो उसके पीछे का वाय क्या है, तो कार्सिनोसिन जो भी करता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता, वो बाय डोमिनेशन करता है या एप्रिसिएशन के लिए करता है। इसीलिए कार्सिनोसिन डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट में है, उसे निग्लेक्टेड ऐसा फीलिंग आता है ना। और कार्सिनोसिन को मतलब हमेशा उसको ऐसा फीलिंग होता है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर, यानी लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, ये कार्सिनोसिन का फीलिंग है। पर कोक्यूलस ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोक्यूलस में ना, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि हम एक ऐसी रेमेडी को कंपेयर कर रहे हैं जो नेचर लव्स में है, किससे, जो खुद नेचर है, ठीक है। मतलब कार्सिनोसिन सिर्फ देना जानता है, उसके पीछे वाय नहीं होता कोई कि मुझे क्यों देना है, जो कि कोक्यूलस सिर्फ देना जानता है, उसके पीछे वाय नहीं होता है कि उसे क्यों देना है। कार्सिनोसिन के पीछे वाय होता है। कार्सिनोसिन को एप्रिसिएशन चाहिए रहता, ठीक है, मेरे बारे में सब अच्छा बोले, ताकि उसे मतलब वो खुशी मिलती है लोगों के लिए करने के लिए, पेरेंट्स के लिए करने के लिए, है ना। मुझे अच्छा बोले, मैं गुड बुक्स में रहूँ सबके, उससे खुशी मिलती है। इसीलिए अगर वो चीज़ उसे नहीं मिली तो वो बीमार होता है ना। दैट्स वाई कार्सिनोसिन इज इन लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट। कोक्यूलस को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कोक्यूलस करते रहेगा। एक वो बहुत सेंटिमेंटल होता है, और मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जेजरेटेड में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब कोक्यूलस के अंदर ही एक जेन्यून मातृत्वता रहती है, ठीक है। इसीलिए कोक्यूलस को मतलब उसे कोई कुछ बोले नहीं बोले उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब वो अगर कुछ कर रहा है कोक्यूलस, तो उसे अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो उसे कोई इशू नहीं है ना। पर कार्सिनोसिन को है। कार्सिनोसिन इसीलिए ऐसे दो रूब्रिक्स है, मतलब ये दर्शाते हैं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन या डर के वजह से दूसरों के लिए काम करते हैं या अपनी पोजीशन पाने के लिए, है ना। एम्बिशन इंक्रीज कंपिटिटिव में है कार्सिनोसिन,
तो वो रूब्रिक्स है रिस्पॉन्सिव बट विदाउट इंटरेस्ट, है ना, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं होता है पर फिर भी कार्सिनोसिन्स करते हैं। तो उसके पीछे के वाई हमने देखा कि लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड appreciated she is not delusion, है ना, और with fear और with domination of parents or because of the expectation of parents are too high, ठीक है। and one more rubric is untidy perform except when he has to, है ना, मतलब कब परफॉर्म करता है वो, जनरली वो अनटाइडी है बट परफॉर्म कब करता है, जब उससे एक्सपेक्टेशन होता है अगेन तभी। तो कार्सिनोसिन बच्चे जो है कोई एक फील्ड में ही बहुत टाइडी रहेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए कि जहाँ उसके पेरेंट्स है, अगर वो उसको देखेंगे वो घर पे जहाँ डोमिनेशन है वहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे, है ना। लेकिन अगर कहीं बाहर देखा जाए, अगर सपोज कार्सिनोसिन बच्चा बड़ा होके हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, तो वहाँ उसका सब सामान मैसी होगा, ठीक है, पर घर पे वो डर से नॉर्मल साफ सफाई रखता है क्योंकि वहाँ लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, और जो वहाँ डोमिनेट करने वाले लोग होते हैं। तो ये फ़र्क है ना। कार्सिनोसिन हमेशा स्माइलिंग में होता है, स्माइलिंग, हंसता हुआ बच्चा रहेगा, ठीक है, पेन में भी, है ना, कम्युनिकेटिव होता है, हमारे साथ बात करते हैं कार्सिनोसिस बहुत इजीली। कोक्यूलस कम्युनिकेटिव में नहीं है ना, गार्डनिंग लव फॉर हार्मोनी डिजायर, ये सब में कार्सिनोसिन है। पर कार्सिनोसिन एक बहुत ही फियरफुल पर्सनालिटी होती है, उसको फियर, हर बीमारी का डर होता है, कॉशियस एंग्शियस में कार्सिनोसिन है ना, जो कि कोक्यूलस नहीं है। अगर कार्सिनोसिन अगर बीमार होता है या आसपास उसके कोई हॉरिबल कंडीशन आती है तो वहाँ पे वो बहुत डर जाता है और वहाँ एकदम उसका हम बोलेंगे कि एक ओसीडी बिहेवियर हो सकता है, बहुत बहुत डरता है वो, बार बार साफ करेगा हाथ, ठीक है, क्लीन करेगा। कोविड का एक केस मैंने शेयर किया था ऑलरेडी शायद फेसबुक पे, तो उसमें वो पर्सनालिटी कोविड नहीं हुआ फिर भी कोविड सिचुएशन में वो बिजनेसमैन बंदा था, रोज एक नोट जितने भी नोट्स आती सबको सैनिटाइज करता था, ताकि उसके पीछे का वाय ये था कि मेरे वजह से मेरे फैमिली वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके कारण हमेशा केयर्स एंड वरीज में था, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में है कार्सिनोसिन, है ना, एंजाइटी फैमिली अबाउट में है, फियर ऑफ हेल्थ ऑफ लव्ड वंस में है ना। तो इसके कारण वो कॉशियस एंग्शियस कंडीशन में था। व्हाट इज कॉशियस एंग्शियस, हम देखेंगे कॉशियस होता है कि हम समय के पहले कोई चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं कि ये हादसा ना हो। कॉशियस एंग्शियस वो उससे बहुत कई पार सिचुएशन चली जाती। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सुन लिया कि सामने वाले बंदे को डायबिटीज़ हो गया तो ये बंदा इतना डर जाता है कि ये खुद शुगर खाना छोड़ देता, ठीक है। हाँ, कॉशियस में हम क्या करते हैं कि एक लेवल तक हम ठीक है भैया आज रोज मिठाई हम नहीं खाएंगे या रोज हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कॉशियस एंग्शियस में एंग्शियस पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो डर के इतना एंटिसिपेट करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही एक्सरसाइज करेगा या बिल्कुल मीठा नहीं खाएगा, टच भी नहीं करेगा, ये इतना डर जाता है। ये कॉशियस एंग्शियस सिचुएशन कार्सिनोसिन की होती है और वो कार्सिनोसिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी है, जो कि कोक्यूलस भी है। हाँ, पर यहाँ फियर वाली सिचुएशन बहुत होती है, फियर एवरीथिंग ऑफ कांस्टेंट, ये रूब्रिक है कार्सिनोसिन का, जिसके अंदर कोक्यूलस नहीं है। तो मतलब कांस्टेंट उसे डर होता है हर चीज का। फियर ऑफ वन करियर में भी है ना, कि क्या होगा मेरे करियर का, मतलब कहीं डाउनफॉल ना आ जाए। एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव में होता है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन का एम्बिशन से रिलेटेड टॉपर आना, क्लास में फर्स्ट आना, एक अच्छी पोजीशन पे जाना, ताकि पेरेंट्स के लिए कुछ कर सके,
ठीक है, ऐसा होता है कार्सिनोसिन। वही कोकुलस का एम्बिशन इंक्रीज क्या है कि वो हमेशा चाहता है कि मैं दूसरों के लिए अच्छा करूं और दूसरों के लिए ऐसा करूं कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ये कोकुलस होता है, सिर्फ दूसरों के लिए करना। उसमें उसके वाय में एप्रिसिएशन नहीं है, लॉन्गिंग है ना, वो कुछ नहीं चाहता दूसरों से। ओके, तो ये बहुत बड़ा फर्क है कार्सिनोसिन और कोकुलस में। तो कोकुलस कैसे अलग है कार्सिनोसिन से, वो देखेंगे हम। ठीक है, सो कोकुलस जो है वो एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वंस में है। ओवर लव्ड वंस को लेकर, मतलब लव्ड वंस में कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अदर पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, बच्चा, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है ना। कार्सिनोसिन एक जगह सीमित हो जाता है, यहाँ ये लव्ड वंस इसके लिए कोई भी हो सकता है ना। तो उनको लेकर भी बीमार हो जाएगा, जो उसके क्लोज है, लविंग है, मतलब वो खुद ही इतना, मतलब मदरली फीलिंग होता है उसके अंदर कि अगर वो किसी दूसरों को देख ले दुख में तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, या उनको बहुत डर लगने लगता है, या बहुत चिंतित हो जाते हैं उनकी तबीयत के लिए, है ना। कोकुलस को एलिमेंट क्या चीज़ों से आते हैं? कार्सिनोसिन के एलिमेंट्स हमने देखे कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑफेंडेड, अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली इन चिल्ड्रन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम हार्श अपब्रिंगिंग में है, डोमिनेशन इन चिल्ड्रन में है, और बहुत सारे एलिमेंट्स है कार्सिनोसिन के अंदर। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलिएशन, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग मॉर्टिफिकेशन, सारे रूब्रिक्स है। लेकिन कोकुलस में नहीं है, कोकुलस सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑफेंडेड इजीली में, मतलब जल्दी वो ऑफेंड हो जाता है, उसको मतलब बहुत सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत करता है दूसरों के लिए, तो वो, और वो सब मतलब वो भी शांति चाहता है, जैसे कार्सिनोसिन हार्मोनी डिजायर में है, पर ये हार्मोनी डिजायर में नहीं है, पर ये बेसिकली नेचर है खुद। तो नेचर कभी अपने आसपास इंजुरी देखना नहीं चाहता, डर नहीं देखना चाहता है, किसी सबको अच्छे से देखना चाहता है। तो वैसा ही कोकुलस को नॉइज पसंद नहीं है, और वो चाहता नहीं कि वो खुद को हर्ट करे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केयरिंग में होता है दूसरों को लेकर। इसलिए केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में, मतलब वो रिलेटिव्स की जाके भी केयर करेगा उतनी ही जितनी घर वालों की करता है। पर ये रिलेटिव्स वाले रूब्रिक में कार्सिनोसिन नहीं है ना। कार्सिनोसिन केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में है, और केयरफुल ऑफ फैमिली में है, चिल्ड्रन में है, एंजाइटी चिल्ड्रन में है, ठीक है। बट रिलेटिव्स वाले रूब्रिक में कार्सिनोसिन नहीं है। कोक्यूलस, कोक्यूलस कब एंग्री होता है? ठीक है, कोक्यूलस एंग्री सिर्फ डिलीरियस स्टेट में होता है, तब तक के वो एंग्री नहीं होता, वो बहुत माइल्ड रहता है ना। बल्कि कार्सिनोसिन एंग्री हो सकता है ना। कार्सिनोसिन इसमें भी चले जाता है, ऑडेसिटी में चले जाता है, और कॉन्ट्ररी विथ पेरेंट्स में चले जाता है, एक अपोजिशन आ जाता है, इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट में है कार्सिनोसिन, है ना। तो वो आपको वापस अटैक कर सकता है, या वो एक जो डिसओबीडियंट बच्चा या पर्सन बन सकता है कार्सिनोसिन एक समय आने पर। और कोक्यूलस जो है बहुत ही माइल्ड बच्चा होता है। एक केस बताता हूँ मैं आपको कोक्यूलस का। एक बच्चा था जो जो बहुत ही मतलब 104 फीवर में था कंटिन्यू। तो उसके मदर ने मैंने पूछा अडेप्टेशन उसको बच्चे का कैसा है, तो सर बोले ये बिल्कुल सताता नहीं है, और ये अपना खेलते रहेगा कंटिन्यू, और वो कभी हमें परेशान नहीं करेगा। और फीवर में अगर जैसे बहुत फीवर आया है तो ये बेड पे पड़ा रहेगा, तो उसमें भी ये पूछेगा मम्मी तू सो जा, मम्मी तू सो जा, और मैं अपने आप सो जाऊँगा, नहीं तो मतलब तेरी नींद खराब हो जाएगी। मतलब बच्चा इतना दूसरों का, बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे नॉर्मली माँ को पकड़ के बैठते हैं, उसको बोलते सर दबा, पैर पैर दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। जब बीमार होते हैं तो खेलना बंद कर देते हैं, और मदर या पेरेंट को या आईपीआर को पकड़ के बैठते हैं, ये होते हैं। तो
कार्सिनोसिन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में, कोक्यूलस नहीं है ना। तो कोक्यूलस बच्चा का केयर कैसा होता है, बच्चे केयर नहीं करेंगे, बच्चे आके तुम्हारा सर नहीं दबाएंगे या ये लाएंगे, तो उनका केयर कैसा होता है कि वो दूसरों को सताएंगे नहीं, ये उनका केयर है। वो समझेंगे कि भाई मेरे वजह से दूसरे परेशान ना हो, ये उनका केयर है। तो ये कोक्यूलस बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्लेफुल में है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में कोक्यूलस है, ठीक है। रेवरेंस जो होता है वो जेन्यून होता है, दिल से होता है, हम किसी की इज्जत करते हैं, जो भी आता है उसे नमस्ते बोलेंगे। पेशेंट रेवरेंस कब लेंगे हम, कि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है वो एज में, ओहदे में, पोजीशन में बड़ा है और हम छोटे हैं, पर हम डॉक्टर है इसलिए वो हमेशा हमें नमस्ते सर, और फ़ोन पे भी हमें कॉल करेगा तो गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, आप कैसे हैं, क्या है, ठीक है। वो जेन्यून आपको फील आ जाएगा। जो चापलूस होते हैं वो उनका फीलिंग आपको अलग आ जाएगा, लेकिन रेवरेंस वाले लोगों का, ठीक है, बड़ा होकर भी एज में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में, तो भी वो झुक के बात करेगा, ये रेवरेंस होता है। तो इसमें कोक्यूलस है जो कि जेन्यून है ना। तो कोक्यूलस रेमेडी जो है वो सिर्फ, कोक्यूलस इज ऑल अबाउट केयर 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 एंड केयर, इसलिए वो हमारे से बात भी करेगा तो उसमें भी आपको केयर दिखेंगी किसी ना किसी के लिए, है ना। इसलिए बहुत अच्छा रूब्रिक है, टॉकिंग केयर्स टॉक्स ऑफ नथिंग अबाउट हर, है ना। टॉकिंग टॉक्स ऑफ नथिंग बट अबाउट हर केयर्स, ऐसा पढ़ेंगे इसको। ये एक रूब्रिक है ना, जिसमें कार्सिनोसिन नहीं है, सिर्फ कोक्यूलस है ना। सो इतना सेंसिटिव होता है कोक्यूलस दूसरों को लेके। ग्रीफ सेंसिटिव 2 में है। सेंटिमेंटल गर्ल्स एक रूब्रिक है ना। तो गर्ल्स सेंटिमेंटल ऐसा क्यों, गर्ल्स कब होती है, टीन्स तक गर्ल्स होती है ना। तो जो समय बिंदास होती है बच्चियाँ, और वहाँ उन्हें उतना केयर नहीं डेवलप होता, केयर एक डेवलप होता है मदरहुड के बाद, है ना, जनरली, पर वुमेन केयर्स, है ना, यहाँ गर्ल्स है। तो सेंसिटिव गर्ल्स मतलब इनको बचपन से ही देना आता है, सीखना, देना सीख जाते हैं, दूसरों को के लिए करना सीख जाते हैं, है ना। बचपन से ही वो माँ बन जाएंगे। एक बहुत अच्छा मैं आपको केस बताता हूँ। हाँ, तो ये जो सेंसिटिव जो होते हैं वो मतलब बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं, है ना। बचपन से ही वो दूसरों के लिए करना सीख जाएंगे, या दूसरों को सताना बंद कर देंगे, वो खुद के लिए खुद का काम करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये सेंसिटिव गर्ल्स होती है, ओके। सो फीवर में, बीमारी में कोक्यूलस का एडेप्टेशन कैसा होगा, है ना। कोक्यूलस जो है आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग में है, आस्किंग नथिंग फॉर में है, डिजायर्स नथिंग में है ना। मतलब ये डल हो जाते हैं कोक्यूलस बहुत, या फिर वो प्लेफुल में रहेंगे। लेकिन एनर्जी लेवल वाइज अगर देखेंगे तो कार्सिनोसिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है कोक्यूलस से, कोक्यूलस डल मोड में चले जाता है ना। और कार्सिनोसिन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में है, ये आस्किंग नथिंग फॉर में, ये एक बहुत बड़ा फर्क है बीमारी में। और ये डलनेस कैसा दिखेंगे, आंसर रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, जैसे इतना वीकनेस में कोक्यूलस कर करके इतना, जब वो बीमार होता है तो पूरा डलनेस में चले जाता है, मतलब ब्रेन उसका अफेक्ट होता है कोक्यूलस का। हम देखते हैं ना कोक्यूलस हम वर्टाइगो वोमिटिंग्स में देते हैं, तो मतलब कोक्यूलस को ब्रेन अफेक्शन ज़्यादा होते हैं, है ना। और इसीलिए वो डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट क्वेश्चन एड्रेसेस टू हर, मतलब ये पोजीशन में चले जाता है वो कि उसे सूझबूझ नहीं होती है क्या करना है और क्या नहीं, समझ नहीं पाता। और रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग बट कैनॉट मूव इन कैटेलेप्सी। तो ये रूब्रिक को हम समझेंगे। एंड इंडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज, है ना। मतलब ये
जब वो अपनी केयर करते करते केयर कर करके जब वो थक जाता है या अपने उसके लाइफ की सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाती है, उसके बाद वो अपोज नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। फाइट वॉन्ट्स टू में है कोकुलस, पर वो अपोज नहीं कर पाता, इसीलिए उसे दिखते रहता है कि उसके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं या वो जो नहीं चाहता है वो चीज़ें हो रही है, पर वो पड़ा रहता है, उसको इग्नोर करना चालू कर देता है, इंडिफरेंस में चले जाता है, लाइज विथ आइज क्लोज, मतलब मैं ये देख नहीं सकता हूँ ये चीज़ें होते हुए, ओके। एंड सब समझ रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग, मतलब सब रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, पर कुछ हेल्पलेस है, बट कैनॉट मूव इन कैटालेप्सी। कैटालेप्सी एक पैरालिटिक कंडीशन को बोला जाता है ना। बट मतलब ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाता, है ना। ये सिचुएशन उसके लाइफ में आती है, इसमें सिर्फ कोकुलस ही है। दो केस मुझे शेयर करना है। सबसे पहले मैं एक केस शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कार्सिनोसिन है कि कोकुलस है। एक लड़की मेरे पास आई 24 साल की, जो कि किसी के यहाँ कुक थी, खाना बनाती थी। तो वो भी मेरा पेशेंट है, उन्होंने रेफ़र किया है, उसको स्नीजिंग एलर्जिक राइनाइटिस था बहुत। तो उसकी केस हिस्ट्री लिया, अपनी मदर के साथ आई थी वो मेरे साथ। तो मैंने पूछा कि क्या करते हो, तो बोले मैं खाना बनाती हूँ ये वो। पहले क्या करते, घर पे कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा मेरे 4 बहनें हैं, उसमें से 2 बहनों की शादी हो गई है, अभी मैं और मेरी बड़ी बहन है और माँ है। मैं बोला फादर? तो फादर सर कुछ नहीं करते, रिक्शा चलाते हैं एंड बहुत अल्कोहलिक है, और वो बहुत मतलब उनका बहुत डोमिनेशन रहा, अपने हिसाब से चलवाते हैं, करते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि वो बच्ची ये सिचुएशन के वजह से, जो वो नहीं चाहती करना, अपनी पढ़ाई छोड़ के, उस पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, आगे पढ़ना था उसको, पर उसकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी रही जिसके अंदर उसे वो नौकरी छोड़ के पढ़ाई छोड़ के नौकरी करना पड़ा समय के पहले, और वो अब कमाने लग गई और पूरा घर वो चलाती है। तो यहाँ हमने देखा कि ये वो आउट ऑफ सिचुएशन डेवलप हुई उसके लाइफ में, कौन सी, कि ये फादर जो है वो अल्कोहलिक निकले, ड्रग एडिक्ट निकले और डोमिनेटेड रहे, ठीक है ना। तो यहाँ कोकुलस अगर रहती, तो कोकुलस का जो ये केयर रहता है, आउट ऑफ सेंसिटिविटी रहता है कि लोगों के लिए मुझे करना है, ठीक है, जो बच्चे अनाथ है उनके लिए मुझे करना है, मैं माँ बनूंगी। हाँ, पर कार्सिनोसिन का जो फीलिंग होता है वो आउट ऑफ डोमिनेशन, आउट ऑफ वेरी हार्ड सिचुएशन, ठीक है, वहाँ कार्सिनोसिन डेवलप होती है, ठीक है। और कोकुलस जो होती है वो जेन्यून ही मदरहुड में होती है। तो ये जो पेशेंट थी, इसमें खासियत ये थी, तो मैं उसने बताई कि सर हम 4 बहनें नहीं, हम 5 बहनें थी, तो एक बहन की डेथ हो गई, तो जो बच्चा देते से उसकी डेथ हो गई। तो एक 24 साल की लड़की मात्र, शायद जो, हाँ, 24 साल की लड़की, वो भी आज, जब वो 21 साल की थी, 18 साल की थी, तब उसकी उसकी बहन की डेथ हुई। तो उसको जो बच्चा हुआ, बच्चा होते से उसको डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसने जो बच्चा दी उसको इसने संभाला 18 साल की उम्र से 21 साल तक, 3 साल, यानी ये माँ बन गई 18 साल में उसकी। और दिन और रात जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फर्स्ट 3 ईयर्स हमें मालूम है कि दिन रात उन्हें हमें देखना होता है, दूध दूध पिलाना होता है माँ को, और पूरी रात जागना होता है। तो वैसा सेम उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई वो सिचुएशन में, और वो माँ बन गई। तो आई वॉज शॉक्ड कि मैं बोला तूने कैसे किया? सर बोले कर लिया, कोई चॉइस नहीं था, वो बच्चे की माँ जा चुकी थी और मैं मौसी हूँ, तो मैंने ही संभाला उसको। तो बोला अब कहाँ है वो? बोला वो अपने फादर के पास है, पर मैं उससे बहुत अटैच हूँ आज भी, वो जब भी आती है वो मेरे पास ही रहती है, और मुझे कुछ भी हो जाए
तो भी वो रोती है, मतलब इतना अटैचमेंट है। और आज भी मैं उसे संभालती हूँ 15-15 दिन, 20-20 दिन। तो ये होता है मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेट, है ना। कोई 18 साल की उम्र में माँ नहीं बन सकता, है ना, आज के ज़माने में, कम से कम इन 2021। हाँ, मतलब किसकी माँ नहीं बन सकता? जो खुद का बच्चा नहीं है उसकी, है ना। दिस इज एबनॉर्मल। सो ये जो एबनॉर्मल चीज़ें होती है, यही हम रूब्रिक बनाते हैं। तो दिस इज मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। तो इसे मैंने कार्सिनोसिन दिया था, और कार्सिनोसिन से वो काफ़ी ठीक हो गई। कोकुलस का केस मैं आपको बता चुका हूँ। और एक कोकुलस का केस एक लेडी का बताता हूँ कि एक मदर थी, सॉरी एक यंग 28 एज की एक लेडी थी, जिसने अपने कम एज में मतलब उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था, पर फिर भी उसे ऐसा फीलिंग था कि नहीं, मैंने कुछ करना चाहिए। जो लोग जो बच्चे अनाथ है उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो उसने धीरे धीरे अपनी हिम्मत से, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी उसने एक मतलब ऑर्फनेज में हेल्प करना चालू की, कि मैं क्या क्या दूसरे जो बच्चों की मैं क्या बोलते हैं, सेवा करूँगी और उनके लिए करना चाहती हूँ। तो वो वहाँ ज्वाइन हो गई थी। तो मतलब ऐसे कोकुलस होते हैं जिनको फीलिंग होता है। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, मदर टेरेसा। और हमारे इंडिया में हम बोलेंगे सिंधु ताई सपकाड़। अगर आप इनके बारे में अगर सर्च करोगे, स्टडी करोगे, तो आप देखोगे दोनों भी अनमैरिड रही है। सॉरी, सिंधु ताई सपकाड़ वॉज मैरिड, पर उसका लाइफ सिचुएशन बहुत बेकार रहा है हस्बैंड से रिलेटेड। तो वो अकेले ही दूसरे बच्चों को मतलब सेवा करना, उनको खाना खिलाना, ऐसा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज बनाया। और आज उनके पास एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उनका। आप अगर सिंधु ताई सपकाड़ अगर डालोगे गूगल पे, सर्च करोगे उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, टिपिकल कोकुलस पर्सनालिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है कोकुलस और कार्सिनोसिन पहचानने में, तो आप मुझे वीडियो पे मैसेज करें, कमेंट करें, या जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। तो मैं आपका वो जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मीट यू सून विद अनदर रेमेडी जो कि बहुत क्लोज है इनसे दोनों से, थर्ड। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ्स को, ताकि हम सब लोगों को शेयर कर सके हमारा नॉलेज जो भी हमें एचएचएफ ने दिया है। थैंक्स टू ऑल माय एचएचएफ मेंटर्स, थैंक यू सो मच सर, टू ऑल मेंटर्स टीम, जिनकी वजह से मैं आज होम्योपैथी इतनी अच्छी से पढ़ा पा रहा हूँ और समझ सक रहा हूँ, और अपनी प्रैक्टिस में इसको अप्लाई कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।